दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। बॉलीवुड के गलियारों में एक पुरानी कहावत बहुत मशहूर है कि द फ्यूचर ऑलवेज बिलोंग्स टू द यूथ। लेकिन अगर आप आज के बॉक्स ऑफिस नंबर्स और थिएटर्स की के सामने खड़ी हुई भीड़ पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि शायद ये बात आज के सुपरस्टार्स शाहरुख, सलमान, आमिर या अक्षय और अजय देवगन, शायद इनको ये बात किसी ने ठीक से समझाई ही नहीं। इंडिया जैसे मुल्क में, कंट्री में, जहाँ सिनेमा जाने वाले 70% जनता, 70% जनता 15 टू 34, 15 साल से 35 साल, 34 साल के यूथ ब्रैकेट से आती है, वहाँ 60 की उम्र पार कर चुके एक्टर्स का राज करना आज एक अजीब सी मिसाल है, एक मजाक भी है। बॉलीवुड को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक चलता फिरता हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। एक ऐसा अनकहा समझौता जो ऑडियंस से डिकेड्स और सुपरस्टार्स के बीच में डिकेड्स से, दशकों से बना हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है एजलेस हीरो। एजलेस हीरो का यह कॉन्सेप्ट, यहां उम्र हीरो पर वैसे लागू नहीं होती जैसे असल जिंदगी में होती है। यहां हीरो की झुर्रियां एक्सपीरियंस बन जाती हैं, सफेद बाल इंटेंसिटी बन जाते हैं और 60 साल का स्टार भी 30 साल के किरदार में बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। हैरानी इस बात की है कि यह कोई नई या कोई खान युग की देन नहीं है। यह परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना खुद हिंदी सिनेमा। यह बेहद दिलचस्प पैटर्न है कि कैसे दशकों से, डिकेड्स से बॉलीवुड का साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट उम्र दराज सुपरस्टार्स को न सिर्फ अपने से आधी उम्र के रोल्स करते हुए देखता है बल्कि इस ट्रेंड को सपोर्ट भी करता है और इसकी सक्सेस को भी सराहता है। यह ट्रेंड कोई खान युग का रुझान नहीं है, यह उन दिग्गजों की विरासत है जिन्होंने इस सिनेमा उद्योग की नींव रखी थी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं ने पर्दे पर उम्र के अंतर को और बढ़ा दिया, साथ ही मेल सेवियर माइंडसेट और आधुनिक दर्शकों के बदलते हुए नजरिए से कुछ गहरे सामाजिक पहलुओं को भी उजागर किया। अगर हम बात करें दिलीप कुमार साहब से लेकर अमिताभ बच्चन तक और फिर शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय देवगन, तो बॉलीवुड का इतिहास टाइमलेस मैन का इतिहास भी है। दिलीप कुमार अपने करियर के 5वें दशक में भी रोमांटिक लीड कर रहे थे। राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना ने भी 50s और 60s की एज तक यंग हीरो की इमेज को पकड़े रखा। अमिताभ बच्चन का यंग हीरो की, एंग्री यंग मैन की पहचान इतनी मजबूत थी उनकी कि दशकों तक उनके साथ उम्र का हिसाब लगाया ही नहीं दर्शकों ने। सुपरस्टारडम ने उम्र को पीछे ढकेल दिया। आज सूरत हाल यह है कि जब तीनों खान 60 की उम्र पार कर चुके हैं फिर भी बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा है। यह उस विरासत का एक्सटेंशन है, यह उसी पुरानी विरासत का एक्सटेंशन है। 2023 में शाहरुख खान ने जिस तरह पठान और जवान से ग्लोबल रिकॉर्ड तोड़े, उसने यह साबित किया कि स्टारडम की इकॉनमी उम्र से नहीं, इमोशनल कनेक्शन से चलती है। सलमान खान का सिंगल स्क्रीन क्रेज और आमिर खान का क्वालिटी ड्रिवन सिनेमा आज भी ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाता है। अक्षय कुमार की वर्क एथिक और अजय देवगन का मल्टी डायमेंशनल करियर इस बात का सबूत है कि 50+ की उम्र बॉलीवुड में रिटायरमेंट नहीं बल्कि एक्सटेंडेड सेकेंड इनिंग का दौर है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक असहज सच भी छुपा हुआ है। जहां मेल सुपरस्टार्स की उम्र मैच्योरिटी कहलाती है, वहीं अभिनेत्रियों की उम्र को अक्सर मार्केट वैल्यू से जोड़ा जाता है। हीरो की स्क्रीन एज लगभग अनंत है, जबकि हीरोइन की स्क्रीन एज चौंकाने की हद तक छोटी है। बॉलीवुड का इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है जहां एक हीरो ने मां और बेटी दोनों के
साथ रोमांटिक लीड की, दोनों जनरेशन्स की अभिनेत्रियों के साथ रोमांस किया। लेकिन सिर्फ कास्टिंग का सवाल नहीं है, बल्कि उस गहरी सामाजिक मानसिकता का भी प्रतिबिंब है जहां पुरुष की डिजायरेबिलिटी को स्थायी माना जाता है और महिला की डिजायरेबिलिटी को समय सीमित। ऐसे कई हीरोज हैं जिन्होंने एक हीरोइन के साथ रोमांटिक लीड भी किया और फिर उसी हीरोइन ने उनकी मां का रोल भी अदा किया। यहां मेल सेवियर कॉम्प्लेक्स भी काम करता है। बॉलीवुड की क्लासिक कहानी में हीरो सेंट्रिक कहानी होती है। वही रक्षक है, वही एक्शन का स्रोत है, वही रोमांस का ध्रुव तारा है। उसके आसपास युवा सुंदर चेहरे घूमते हैं, लेकिन उसकी उम्र कभी कहानी का हिस्सा नहीं बनती। ये पैट्रियार्कल फैंटेसी दर्शकों के दिमाग में इतनी गहराई से बैठी है कि इसे चुनौती ही नहीं मिली। इस ट्रेंड के पीछे एक आर्थिक तर्क भी छुपा हुआ है, एक फाइनेंशियल लॉजिक भी इसके पीछे छुपा हुआ है। प्रोड्यूसर्स ये जानते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स, मेकर्स ये जानते हैं कि सुपरस्टार की अल्फा इमेज टिकट बेचती है। दर्शक सिर्फ कहानी नहीं खरीदते, वो अपने हीरो का मिथक खरीदते हैं। अगर स्क्रीन पर हीरो बूढ़ा दिखेगा तो वो मिथक टूट सकता है, और मिथक टूटने का मतलब बॉक्स ऑफिस रिस्क। इसलिए स्क्रिप्ट्स अक्सर उम्र को इग्नोर करती हैं। बॉलीवुड ने लंबे समय तक 40 और 50 के उम्र के किरदारों की कहानियां लिखने से परहेज किया। या तो कॉलेज रोमांस या फिर सीधे दादा दादी के रोल, बीच की जिंदगी गायब। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस खाली जगह को भरना शुरू किया। तबू, शेफाली शाह, रानी मुखर्जी, नीना गुप्ता जैसी अभिनेत्रियों ने 40s और 50s में भी लीड किरदार निभाए, और दर्शक उन्हें हाथों हाथ ले भी रहे हैं, उन्हें सराह भी रहे हैं। ये बदलाव ये बताता है कि ऑडियंस अब एज ऑनेस्ट स्टोरीज देखने के लिए मैच्योर हैं, तैयार हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये एजलेस स्टार फिनोमेना सिर्फ बॉलीवुड तक ही लिमिटेड नहीं है। साउथ इंडियन सिनेमा में रजनीकांत 70+ की उम्र में जेलर जैसी ब्लॉकबस्टर देते। कमल हासन, मोहनलाल, ममूटी आज भी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स किरदार निभा रहे हैं, लीड रोल्स। हॉलीवुड में टॉम क्रूज अब भी एक्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मेरिल स्ट्रीप और रॉबर्ट डी नीरो जैसे कलाकार उम्र के साथ किरदार बदलने से डरते नहीं हैं। वहां एजिंग को कमजोरी नहीं, नैरेटिव स्ट्रेंथ माना जाता है। इंडिया में भी एक जनरेशनल मिक्स बन रहा है। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विकी कौशल और आयुष्मान खुराना जैसे नई पीढ़ी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसके साथ साथ पुराने सुपरस्टार्स का जादू भी कायम है। ये टकराव नहीं, बल्कि को एग्जिस्टेंस का दौर है, जहां थिएटर में लार्जर देन लाइफ स्टारडम है और ओटीटी पर रियलिस्टिक कहानियां। इन सीनियर सुपरस्टार्स की लंबी उम्र का राज 3 चीजों में छुपा है: रीइन्वेंशन, प्रोफेशनलिज्म एंड इमोशनल बॉन्डिंग्स। हर डिकेड में खुद को नया बनाना, सेट पर एक अनुशासन बनाए रखना और दर्शकों से एक ऐसा रिश्ता बनाना जो पीढ़ियों तक कायम रहे, पीढ़ियों को जोड़ दे। आज का 20 साल का दर्शक अपने माता पिता के साथ इन्हीं स्टार्स की फिल्में देखकर बड़ा हुआ है। उसके लिए ये सिर्फ एक्टर्स नहीं, उसकी यादों का हिस्सा है। आज जब स्क्रीन पर किसी खान, बच्चन, अक्षय या अजय की एंट्री होती है तो थिएटर में सीटियां बजती हैं। उम्र स्क्रीन पर हार जाती है और स्टारडम जीत जाता है। बॉलीवुड आज एक चौराहे पे खड़ा है। एक रास्ता पुराने मिथक को बनाए रखने का, इटर्नल हीरो का है, और दूसरा रास्ता उम्र के लिहाज से नई कहानियां लिखने का। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि सिनेमा का जादू हमेशा इसी बैलेंस में रहा है, सपना और हकीकत के बीच। बॉलीवुड को सही मायने में रियलिस्टिक एंड बेस्ट बनने के लिए एजलेस हीरोज के क्लीशे से बाहर निकलकर उन कहानियों को भी अपनाना होगा जो समय के साथ रेलेवेंट भी हैं और समय की पुकार भी। जय सिनेमा।
जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।